जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने आंटी के ऊपर बहुत कृपा बरसाई है, उन्हें ड्रीम दर्शन दिए हैं, उन्हें लाइफ ब्लेस की है और यहाँ तक कि संगत जी उन्हें हेल्थ भी ब्लेस की है और गुरु जी महाराज ने उन्हें अपने होने का एहसास भी करवाया है। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे अपने अनुभव शेयर किए हैं। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े, क्योंकि संगत जी सत्संग बहुत सुंदर है और मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको अपने सवालों के जवाब देंगे और गुरु जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत वर्षा मल्होत्रा आंटी जी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार, बारंबार नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ संगत जी, मेरे लिए तो मेरे गुरु जी महाराज सब कुछ हैं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु सब कुछ वही हैं। और संगत जी, कल यानी कि भाई दूज के दिन गुरु जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए और उनके दर्शन मुझे बाल रूप में हुए हैं। लगभग उनकी उम्र 15-16 साल रही होगी और संगत जी, ये दर्शन मुझे अमृत वेला में सुबह 4 बजे हुए, जो यह दर्शाता है कि गुरु जी महाराज ने मुझे भाई के रूप में दर्शन दिए। एक भाई की तरह गुरु जी महाराज ने मुझे इस बात का एहसास करवाया कि वो हर पल मेरे साथ हैं। संगत जी, ये बात हम सभी जानते हैं कि हम में से कोई भी गुरु जी महाराज की वडियाई नहीं कर सकता और इसीलिए आज मैं गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरु जी, आप मुझसे जो भी कहलवाना चाहते हैं आप वही मुझसे बुलवाइएगा जो आपको पसंद हो। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ वो सारी ब्लेसिंग शेयर करूंगी, वो सारी कृपा शेयर करूंगी जो गुरु जी महाराज ने मुझ पर, मेरे परिवार पर की है। संगत जी, शुरू से ही हमारे घर में भजन कीर्तन तो होते ही थे, लेकिन तब तक मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और जब मैंने पहली बार गुरु जी का सत्संग अटेंड किया, संगत जी, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ये सब कुछ मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। वहाँ पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ मुझे बहुत सुकून और शांति मिली, बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील कर रही थी। संगत जी, गुरु जी महाराज के सत्संग में मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील हो रही थी कि जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और उस समय मुझे गुरु जी के कोई भी प्रोटोकॉल्स नहीं पता थे। मुझे दरबार में जहाँ जगह मिली मैं वहाँ बैठ गई। और संगत जी, गुरु जी के शब्द और गुरबानी वो तो ऐसे थे जैसे उनके एक एक शब्द मेरी आत्मा को छू रहे थे। और आज भी जब भी मैं किसी सत्संग में जाती हूँ तो यही फील करती हूँ। और ऐसा मैं इसलिए महसूस करती हूँ कि हर सत्संग में हमारे गुरु जी महाराज विराजमान हैं। और सत्संग के दौरान संगत जी कुछ भजन शुरू हुए और उन्हें सुनकर मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई, क्योंकि संगत जी वो भजन मेरी मम्मी को बहुत पसंद थे। संगत जी, मेरी मम्मी गुरु जी महाराज के श्री चरणों में है, लेकिन गुरु जी महाराज ने इन भजन को सुनाकर मुझे इस बात का एहसास करवाया है कि तेरे माता पिता सब कुछ मैं ही हूँ। और जब संगत जी सत्संग खत्म हुआ और वहाँ मौजूद संगत ने बारी बारी से अपने सत्संग शेयर करना शुरू किए तो मुझे सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि हमारे भगवान धरती पर आए और हमें इतना ब्लेस किया। क्या वाकई में ऐसे चमत्कार होते हैं। और संगत जी, सत्संग से आने के बाद उस रात को मैं सो ही नहीं पाई। मैं लगातार गुरु जी के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन संगत जी, एक संगत आंटी हैं, अनीता कुमार आंटी, मैंने उनको फोन लगाया और पूछा कि मैं गुरु जी महाराज के बारे में जानना चाहती हूँ। और आंटी ने मुझे गुरु जी के बारे में सब कुछ बताया, इवन अपने सत्संग भी शेयर किए। संगत जी, जब मैंने पहली बार गुरु जी का सत्संग अटेंड किया तब मेरी कंडीशन बहुत खराब थी
और जैसा कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं अपनी संगत को सबसे पहले जीवन देता हूँ, हेल्थ देता हूँ और उसके बाद जो भी उन्हें चाहिए होता है समय के साथ साथ मैं वो देता हूँ। एक्चुअली संगत जी, उन दिनों मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था और वो पेन इतना ज्यादा था संगत जी कि मुझे हर दिन 3 से 4 पेन किलर्स खानी होती थी। वो दर्द मेरे कंधों तक भी था और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। संगत जी, मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकती थी। तो जब संगत जी मैंने सत्संग अटेंड किया और जब मैंने अनीता कुमार आंटी से गुरुजी के बारे में पूछा तो आंटी ने मुझे कहा कि शाम को गुरुजी का सत्संग है, क्या आप आना चाहोगे? और ये सुनकर संगत जी मैंने तुरंत ही हाँ कह दी, क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में और जानना चाहती थी। और संगत जी, मुझे बार बार गुरुजी महाराज एक मैग्नेट की तरह खींच रहे थे। संगत जी, गुरुजी महाराज से मिलने से पहले हम सबकी लाइफ बहुत बिखरी हुई होती है, बहुत अस्त व्यस्त होती है, लेकिन गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद वो एक मैग्नेट की तरह हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ को बिल्कुल लाइन अप कर देते हैं। और उसके बाद तो सत्संग का सिलसिला चल पड़ा, कभी छोटे मंदिर, कभी बड़े मंदिर, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे। ऑलमोस्ट संगत जी हर दिन ही मैं सत्संग अटेंड करती थी। गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा थी कि मैं हफ्ते में 4 से 5 बार तो कम से कम सत्संग अटेंड करती थी। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे सत्संग अटेंड करने को मिला। गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद चखने को मिला। और हम जानते हैं संगत जी कि गुरुजी के प्रसाद में कितनी पावर होती है, कितनी डिवाइन पावर्स होती हैं जो हमारी अंतर आत्मा तक को बदल देती है। और इसीलिए गुरुजी महाराज कहा करते थे कि आते रहा करो, सत्संग अटेंड करते रहा करो। और संगत जी, सत्संग अटेंड करते करते एक दिन की बात है, मैं बड़े मंदिर में थी और मुझे उसी वक्त इस बात का एहसास हुआ कि अरे मैं तो 2 महीने से अपने घुटनों के दर्द के लिए पेन किलर्स ही नहीं खा रही हूँ और ये मेरे मालिक की मुझ पर कृपा थी। और उस दिन संगत जी मैंने बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, क्या इस जीवन में मैं कभी भी अपने घुटनों के बल पर बैठकर आपको मत्था टेक पाऊंगी? और ऐसी अरदास करके मैं अपने घर चली गई। और मेरे मालिक, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे उसी रात ड्रीम दर्शन दिया। सपने में मैंने देखा कि मैं गुरुजी के दरबार में बैठी हुई हूँ और अचानक से एक हाथ आता है और मुझे झुकाकर गुरुजी महाराज के दरबार में अपने घुटनों के बल पर मत्था टिकवा देता है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैं अगले दिन बड़े मंदिर गई, मैं अपने घुटनों के बल पर बैठकर गुरुजी को मत्था टेक रही थी। मुझे ये नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये सब कुछ मेरे मालिक की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और उसके दूसरे दिन ही मुझे गुरुजी महाराज का स्वप्न दर्शन आता है। मैं सपने में देखती हूँ संगत जी की एक छत है जो कि सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है और गुरुजी महाराज ने व्हाइट चोला पहना हुआ है। और सपने में मैंने देखा कि गुरुजी महाराज आगे आगे चल रहे हैं और वो मुझे पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि क्या मैं उनको फॉलो कर रही हूँ या नहीं। और संगत जी, सपने में गुरुजी महाराज ने बहुत देर तक मुझे अपने पीछे चलवाया और गुरुजी महाराज ने मेरे कर्म काट दिए, मुझे ब्लेस कर दिया। और संगत जी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आज मैं बिना किसी पेन किलर के जितना चाहे चल सकती हूँ। मैं 15,000 स्टेप्स चल लेती हूँ, मैं 20,000 स्टेप्स चल लेती हूँ, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं होता। और देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज तो जानी जान हैं, उनसे हमें कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। वो सब कुछ जानते हैं कि मुझे अपनी संगत को क्या देना है। और मेरे गुरुजी महाराज ने बिन मांगे ही मुझे बहुत कुछ दे दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और इसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे इंसिडेंट दिए हैं। मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तब मुझे मेरी क्लाइंट का फोन आया। उसने मुझे कहा कि वर्षा, मुझे सारी डिटेल्स आप भेज दीजिए क्योंकि 1 घंटे के अंदर हमारा आर्किटेक्ट आ रहा है। अब संगत जी, मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बड़े मंदिर में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे और घर लौटने में भी मुझे टाइम लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और यहाँ संगत जी मैं बेवजह परेशान हो रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज कुछ और ही प्लान कर रहे थे। संगत जी, जब कोई भी सिचुएशन, कोई भी परेशानी हमारे सामने आती है तो हम इंसान अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे मालिक की हमारे लिए क्या प्लानिंग है। और संगत जी, मैं तो विचार करते करते गुरुजी के दरबार में चली गई और अपने आप को गुरुजी के हवाले कर दिया कि जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा हो जाएगा। और जब संगत जी मैं दर्शन करके वापस लौटी, अपनी गाड़ी में बैठी और जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी स्क्रीन के ऊपर वो सारी डिटेल्स थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे चाहिए थी। और ये सब कुछ देखकर संगत जी मैं बहुत शॉक्ड हो गई, बहुत सरप्राइज्ड हुई कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन
मेरी स्क्रीन पर थी और तब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मेरे मालिक कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और संगत जी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने क्लाइंट को सेंड कर दी और वो बहुत सेटिस्फाइड हुई। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे घर में गुरुजी का पहला सत्संग हुआ। वो तारीख थी संगत जी 14 फरवरी 2019, वैलेंटाइन डे, और उसी दिन मेरे पेरेंट्स की भी एनिवर्सरी होती है। संगत जी पहली बार घर में सत्संग हो रहा था तो मुझे कोई प्रोटोकॉल्स तो नहीं पता थे, लेकिन जैसा आज भी होता है सारी संगत ने मिलकर हमारे घर में सब कुछ अरेंज कर दिया। गुरुजी का बहुत सुंदर दरबार सजा, सत्संग हुआ और मुझे बताया गया कि आपको गुरुजी महाराज के चरणों में ही बैठे रहना है। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास, उनके चरणों के पास बैठी रही। आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ी ही देर में गुरुजी महाराज की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आने लगी। खैर मुझे तब तक ये नहीं पता था कि ये फ्रेग्रेंस गुरुजी महाराज की है। और जैसे ही संगत जी वो खुशबू आई, मैंने अपने चारों तरफ, अपने अगल बगल देखना शुरू किया, क्योंकि संगत जी उस समय मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि गुरुजी महाराज की खुशबू है। और जब मैंने अपने अगल बगल देखा तो वहाँ पर कोई ऐसे फूल नहीं थे जिससे इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ जाए। और संगत जी आप यकीन मानिए वो खुशबू इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मुझसे सांस तक लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और जब संगत जी सत्संग हो गया तो मैंने अपनी ये बात सारी संगत के साथ शेयर की। सारी संगत बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे कहा कि यू आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि आपको गुरुजी महाराज स्वयं ब्लेस करने आए थे और ये आपके लिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी जब हम पहली बार गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं तब हम सभी के मन में यही प्रश्न होता है कि गुरुजी है कौन। और जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती है तो हमें इस बात का एहसास होता है कि गुरुजी महाराज हमारे गुरु हैं। और फिर संगत जी हमें समय के साथ साथ इस बात का एहसास होने लगता है कि गुरुजी महाराज तो गुरु रूप में भी कहीं ऊपर हैं। और जैसे जैसे हम गुरुजी महाराज से कनेक्ट होते चले जाते हैं हमें फिर एहसास होता है कि गुरुजी महाराज शिव हैं, वो तो महाशिव हैं। हमें एहसास होता है कि वो तो उस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं जिनके हाथ में हम सबका जीवन है। और हम इंसान ही नहीं, इस सृष्टि के सभी जीव जंतु, चांद, सूरज, नदी, पहाड़, सब कुछ गुरुजी महाराज के हाथ में है। गुरुजी महाराज इज अ डिवाइन पावर और हम सभी उनके आगे कुछ भी नहीं है। हम कीड़े मकोड़ों के समान हैं। और आप सोचिए संगत जी कि हम सभी के जीवन को गुरुजी महाराज चला रहे हैं। हमारे जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाएं, हर एक सुख दुख गुरुजी महाराज के हाथ में है और वो हम सभी के जीवन को बखूबी मैनेज कर रहे हैं। खैर संगत जी इसी प्रकार मेरी जर्नी गुरुजी के साथ आगे चल रही थी और 2019 में गुरुजी महाराज ने मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट दिया। गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट दिया कि मैं अपने बिजनेस को कहीं और शिफ्ट करूं। उस समय मेरा बिजनेस संगत जी मेन दिल्ली हब में ही था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शिफ्ट करूं, क्योंकि मेरा स्टाफ भी बहुत ज्यादा था। और जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने गुरुजी महाराज के सामने खड़े होकर उनसे अरदास की और कहा कि गुरुजी महाराज मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप जो भी करवाना चाहते हैं वो आप ही करें। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अपने आप संगत जी मेरा एक एक स्टाफ जॉब छोड़कर जाने लगा। यहाँ तक कि संगत जी मेरे सारे स्टॉक्स भी लिक्विडेट हो गए और 2020 तक मेरा पूरा बिजनेस हमने शिफ्ट कर लिया जहाँ मैं रहती हूँ। आज मैं संगत जी अपना बिजनेस अपने घर के बेसमेंट से चलाती हूँ। अब चूंकि संगत जी मेरा बिजनेस मेरे घर से ही शुरू हो चुका था तो कोई भी स्टाफ वहाँ नहीं आना चाहता था क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता था। धीरे धीरे मेरे मालिक ने मेरे ऊपर से सारी जिम्मेदारियां ले ली और देखते ही देखते संगत जी कोविड आ गया। और संगत जी सब कुछ गुरुजी महाराज की ही प्लानिंग थी और गुरुजी ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इतना प्यारा मैनेजमेंट किया था कि मेरे ऊपर अब कोई भी लाइबिलिटीज नहीं थी। और जब भी संगत जी गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में अपनी की हुई प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं हमें उस मोमेंट तो ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जब समय निकलता है तब हमें उस बात का एहसास होता है कि गुरुजी की प्लानिंग कितनी स्ट्रॉन्ग थी। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ और मैं इस बात के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब संगत जी मैं आपको वो सत्संग सुनाती हूँ जिसमें गुरुजी महाराज ने मुझे एहसास करवाया कि वो हर पल मेरे साथ हैं। संगत जी ये बात कोविड की ही है जब जनवरी में मेरा जन्मदिन था और उस समय संगत जी बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग हुआ करती थी। और जिस दिन मेरा जन्मदिन था उस दिन शनिवार था और शनिवार को दर्शन नहीं होते हैं क्योंकि कोविड के समय पर दर्शन करने के दिन बदल गए थे। तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपने जन्मदिन वाले दिन मैं बाहर से ही गुरुजी के दर्शन करके आ जाऊंगी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 3 दिन पहले ही मैसेज दिया कि शनिवार के दिन बड़े मंदिर में दर्शन पॉसिबल है। और ये मैसेज पढ़कर संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि सब कुछ करने कराने वाले मेरे मालिक हैं। और जब संगत जी मैं अपने बर्थडे पर गुरुजी के दर्शन
करने बड़े मंदिर गई तो संगत जी मैंने अपने बैग में चॉकलेट्स का पैकेट रख लिया। सोचा कि मेरा जन्मदिन है, गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ तो ले जाती हूँ। और देखिए संगत जी, हम सभी लोग चाहे कितने भी उम्र के क्यों ना हो, जब भी हम अपने भगवान के सामने होते हैं, अपने आराध्य के सामने होते हैं, तो हम एक बच्चे बन जाते हैं। और संगत जी उस दिन भी यही हुआ। मैं अपने जन्मदिन के दिन जब गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर पहुंची तो एक बच्चे की तरह अरदास करने लगी कि गुरुजी महाराज, आज मेरा जन्मदिन है और मैं आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। अगर आपने मेरी चॉकलेट्स कबूल कर ली है तो आज मुझे कोई भी संगत चॉकलेट जरूर देगी। और चूंकि संगत जी वो कोविड का समय था तो कोई भी इतना इंटरेक्शन नहीं कर रहा था और मैं बच्चे की तरह हर संगत को देख रही थी कि कोई मुझे चॉकलेट दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं गुरुजी के दर्शन करके जब कार में बैठी तो हमारे साथ 3-4 संगत और बैठी हुई थी। हमने कार स्टार्ट की और आगे जाने लगे और मैं मन ही मन गुरुजी महाराज से कहने लगी कि गुरुजी महाराज, मुझे माफ करना, मैंने बहुत बचपना दिखाया, मुझे ऐसी अरदास आपसे नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ कि आप हर पल मेरे साथ हैं। और बस संगत जी, मेरा ऐसा कहना हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, पीछे बैठी संगत जो थी उनमें से एक संगत ने मुझे कहा कि वर्षा आंटी। मैंने कहा हाँ जी, बल्कि ये लीजिए चॉकलेट। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या हालत हुई होगी। मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्स आ गए और मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया कि मेरे मालिक, आपने मेरे बचपने को भी स्वीकार किया, मेरी छोटी सी अरदास भी कबूल की। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और जिन्होंने मुझे चॉकलेट दी, मैंने उनसे पूछा भी कि आप ये चॉकलेट कहाँ से लेकर आए, तो वो कहने लगे कि जब मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए घर से चला तो मैं अपने घर से एक चॉकलेट उठा लाया था, ये सोचकर कि किसी को दे दूंगा। और देखिए संगत जी, ये सारी प्लानिंग गुरुजी महाराज की ही थी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी, मैं आपके साथ वो सत्संग शेयर करती हूँ जो हमें सिखाता है कि गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है। ये बात संगत जी कोविड की ही है और गुरुजी महाराज ने घर में दरबार बनवाया और हम घर के सभी सदस्य मिलकर गुरुजी महाराज का मंडे को और थर्सडे को सत्संग करते थे। तो ऐसे ही संगत जी, गुरुवार के दिन हमने सत्संग करना था, हमने दरबार सजाया हुआ था और उस दिन संगत जी चलते चलते मेरा पैर पलंग से हिट हुआ और संगत जी मैं बहुत बुरी तरह नीचे गिरी। और जब मैं नीचे गिरी संगत जी, तो मेरा फेस नीचे टकराया और पूरे फर्श पे खून ही खून हो गया। संगत जी, मेरे घर पे जो लड़का काम करता है वो फटाफट वहाँ पर आया और जब मैं उठी संगत जी तो मेरे चेहरे पर बहुत स्वेलिंग थी, बहुत खून निकल रहा था और इमीडिएटली संगत जी मेरे दिमाग में यही थॉट था कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और संगत जी, आप जानते ही हैं कि कोविड में हॉस्पिटल जाने के नाम पर हमारी क्या हालत हो जाती थी। उसी वक्त संगत जी फटाफट मैंने अपने चेहरे पे बर्फ लगाई और मैंने अपने डॉक्टर से वीडियो कॉल पर बात की। डॉक्टर ने जब मेरा चेहरा देखा तो मुझे कहा कि आप तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाएं। संगत जी, मैं तुरंत हॉस्पिटल गई, मेरा एक्सरे हुआ चेहरे का और गुरुजी के आशीर्वाद से एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आया। लेकिन संगत जी, स्वेलिंग और दर्द बहुत था तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि धीरे धीरे आपका चेहरा ब्लू और ब्लैक हो जाएगा, आप उससे घबराना मत, ये दवाइयाँ लेते रहना और बहुत सॉफ्ट खाना खाना। संगत जी, डॉक्टर को दिखाकर मैं घर आ गई और संगत जी, गुरुजी महाराज का सत्संग था तो वो तो मुझे करना ही था और इसकी ताकत भी गुरुजी महाराज ही देते हैं। और उस दिन संगत जी सत्संग में कुछ और भी संगत आई हुई थी, लेकिन ये बात हमने किसी से भी शेयर नहीं की। और उस दौरान संगत जी सभी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, तो संगत जी मैं भी अपने चेहरे पर मास्क लगाकर सत्संग में बैठ गई। और चूंकि संगत जी मेरे चेहरे पर स्वेलिंग थी तो जैसे ही चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मेरे पास आया, पहली बार तो मैं सोच में पड़ गई कि कैसे खाऊंगी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि गुरुजी के प्रसाद की महिमा क्या है और इसीलिए मैंने चाय प्रसाद के अंदर समोसे को डिप करके खाया ताकि वो समोसा सॉफ्ट हो जाए। और संगत जी धीरे धीरे मैंने चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद फिनिश किया। और जब संगत जी सत्संग खत्म हुआ तो मैंने सारा इंसिडेंट वहाँ पर बैठी संगत से शेयर किया। तो संगत जी, संगत ने मुझे कहा कि आप अपने चेहरे का मास्क हटाकर दिखाएं। और संगत जी, मास्क हटाते समय मेरे मन में यही थॉट चल रहा था कि मेरे चेहरे पर बहुत स्वेलिंग होगी और बहुत सारे चोटों के निशान होंगे। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही मैंने मास्क हटाया संगत जी मेरा चेहरा बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल क्लीन था, ना कोई स्वेलिंग थी और एक हल्का सा स्क्रैच था, वो भी मेरी नाक पर। और सारी संगत को ये लग रहा था कि मैं उनसे मजाक कर रही हूँ, जबकि संगत जी मेरे गुरुजी महाराज की कृपा मुझ पर हो चुकी थी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने चाय प्रसाद समोसे प्रसाद से, अपने लंगर प्रसाद से मेरी सारी स्वेलिंग दूर कर दी, मेरा चेहरा बिल्कुल क्लियर कर दिया और ये मेरे मालिक की ही कृपा थी। इसलिए संगत जी, आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी महाराज का जो भी प्रसाद आपके सामने आए, पूरी श्रद्धा के साथ आप उसे ग्रहण कीजिए। आप नहीं जानते कि उस प्रसाद से आपके जीवन की, आपके शरीर की न जाने कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं। संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज हम सभी को सबसे पहले लाइफ ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं और ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ।
संगत जी, अभी ये बात 4-5 महीने पहले की ही है। एक संगत है जिन्हें गुरुजी महाराज से आदेश हुआ था कि वो अपना शुक्राना सत्संग करें और ग्रैंड लेवल पर करें। तो संगत जी उन्होंने सत्संग का अरेंजमेंट किया और चूंकि संगत जी सत्संग बड़ा होने वाला था तो सभी चीजों की लिस्ट बन रही थी, सेवादारों की लिस्ट बन रही थी। और उस दौरान संगत जी मैं ट्रैवलिंग कर रही थी और मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मुझे भी सेवा मिले, लेकिन सेवा आपके दरबार में मिले। और उसी वक्त संगत जी मेरे पास मैसेज आता है कि आंटी आपकी सेवा गुरुजी के दरबार में है। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। और उस दिन संगत जी सत्संग 6 बजे शुरू होने वाला था और गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी मैं 5 बजे वहां पहुंच चुकी थी। मैंने मालिक का बहुत बहुत शुक्राना किया। अब चूंकि संगत जी मेरी सेवा दरबार में थी तो मैं लगातार सत्संग के दौरान गुरुजी के दरबार में खड़ी रही। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 7:30 बजे होंगे, यानी कि 1.5 घंटा हो चुका था। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उस समय मुझे गुरुजी महाराज की प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग फील हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। वहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी थी और मैं पसीना पसीना हो रही थी। और मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज अगर मैं आपके दरबार में खड़ी रहूं, बस संगत जी इतना ही कहा था कि मुझे गुरुजी महाराज की आवाज सुनाई दी, जाए थो। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड। और दोबारा मुझे वही आवाज सुनाई दी, जाए थो। मैंने गुरुजी को हाथ जोड़े, मैं वहां से चली गई और मुझे दरबार में जहां भी जगह मिली मैं बैठ गई। और संगत जी दरबार में खड़े होकर जो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैं पसीना पसीना हो रही थी, अब दरबार में बैठने के बाद मुझे बहुत ठंड लगने लगी। मैं बिल्कुल कोल्ड हो चुकी थी। और संगत जी देखते ही देखते मेरी आंखों की रोशनी चली गई और संगत जी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जब मैं दरबार की तरफ देखूं तो मुझे बहुत तेज रोशनी दिखाई दे रही थी। और फिर संगत जी मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कोई होश नहीं था। बस मुझे इतना समझ में आ रहा था कि कोई मुझे हिला रहा है, कोई मुझे उठा रहा है। और तब तक आरती का समय हो चुका था। और संगत जी मैं अंदर से बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं उठ जाऊं और बहुत मुश्किल से मैं उठी। और उठकर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को हाथ जोड़े। और संगत जी मुझे दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास से कोई गया है। तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा कि आप मुझे चाय प्रसाद लाकर दे दीजिए। और उनकी आवाज मुझे फैमिलियर लगी। संगत जी मैंने चाय प्रसाद पिया तो संगत ने मुझे पूछा कि आपको क्या हो रहा है। तो मैंने बताया कि मैं बिल्कुल ठंडी पड़ गई हूँ और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इमीडिएटली संगत को लगा कि मुझे हॉस्पिटलाइज करने की नीड है। और संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए, संगत में एक डॉक्टर भी थे जिनके पास ब्लड प्रेशर की मशीन थी। संगत जी उन्होंने तुरंत ही मेरा ब्लड प्रेशर मेजर किया जो कि बहुत डाउन हो चुका था, लगभग 50 to 60। और इसी कंडीशन में भी संगत जी ये गुरुजी महाराज ने ही मुझे थॉट दिया कि मैं चाय प्रसाद पीऊं। संगत जी मैंने चाय प्रसाद पी और मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा गया। और वहां से हॉस्पिटल को पहुंचने में 20 मिनट लग रहे थे। और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए संगत जी, जो मैंने चाय प्रसाद पिया, गुरुजी महाराज ने अपने दिव्य रोशनी से मेरी आंखों में रोशनी भर दी। संगत जी मुझे धीरे धीरे रोशनी आने लगी और धीरे धीरे मेरा विजन बिल्कुल क्लियर होने लगा। और जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंची संगत जी, मैं तब तक बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। और हॉस्पिटल में पहुंचते ही मुझे इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए। मेरे सारे टेस्ट शुरू हो गए और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे हर टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल थी। मेरा ब्लड प्रेशर जो बिल्कुल डाउन हो गया था वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। मेरी आई साइट बिल्कुल क्लियर थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप तो बिल्कुल ठीक हो। सोचिए संगत जी कि ऐसी कृपा, ऐसा चमत्कार कौन कर सकता है। हमारे गुरुजी महाराज, हमारे मालिक के सिवा ऐसी कृपा कोई कर ही नहीं सकता। और उसके बाद संगत जी मैंने ट्रैवलिंग भी की और ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज की ही कृपा है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज हमें अपने सत्संग के माध्यम से, अपने ड्रीम दर्शन के माध्यम से बहुत सारी बातें सिखाते हैं। हालांकि संगत जी उनमें से कुछ बातें हम समझ पाते हैं, कुछ नहीं भी समझ पाते। ठीक ऐसे ही संगत जी मुझे एक बार गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में देखा कि मेरे घर पर गुरुजी का सत्संग हो रहा है। मैंने देखा कि एक अंकल हैं जो गुरुजी की आरती कर रहे हैं और वो आरती वो सभी संगत को दे रहे हैं। फिर मैंने देखा कि जो संगत वहाँ बैठी हुई है वो थोड़ी देर में आपस में बातें करती हैं, कुछ उठकर जा रही हैं, कुछ वहीं बैठी हुई हैं। और संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि जो आरती की जोत है वो उसी समय बुझ जाती है। और संगत जी जो अंकल आरती दे रहे थे वो मेरे पास आते हैं और ये सब कुछ सपने में ही चल रहा है। अंकल आकर मुझे कहते हैं कि जोत बुझ गई है। और उसी वक्त संगत जी मुझे गुरुजी महाराज थॉट देते हैं कि गुरुजी ने बताया है कि कुछ भी वहम नहीं करना चाहिए। और मैं इमीडिएटली संगत जी जोत को दोबारा जला देती हूँ। और जैसे ही जोत जलाती हूँ उसी वक्त मुझे गुरुजी महाराज जोत के अंदर अपने दर्शन देते हैं। गुरुजी महाराज ने रेड कलर का चोला पहना हुआ था और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज उस जोत से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद गुरुजी महाराज हवन करते हैं। और इस सपने के माध्यम से गुरुजी महाराज ने इस बात का एहसास करवाया कि जब भी मेरा सत्संग होता है मैं उस सत्संग में हमेशा मौजूद रहता हूँ।
मैं सभी संगत का कल्याण कर रहा होता हूँ, मैं सभी संगत को ब्लेसिंग्स दे रहा होता हूँ, लेकिन आप लोगों को वो ब्लेसिंग्स लेना नहीं आती। आप सत्संग के दौरान बातें करते हो और जो ब्लेसिंग्स मैं देता हूँ वो आप लेते नहीं हो। तो संगत जी, ये जो सपना मुझे आया ये यही सिखाता है कि जो भी फॉर्मेट गुरुजी महाराज ने, जो भी प्रोटोकॉल्स गुरुजी महाराज ने सत्संग के लिए बनाए हैं, हमें हमेशा वही फॉलो करना चाहिए। हमें सत्संग के दौरान कभी भी बात नहीं करना है। सत्संग के दौरान जो डिसिप्लिन बना है उस डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं है और हमें किसी भी प्रकार के वहमों में नहीं पड़ना है। और जैसा कि संगत जी हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज के लिए अपनी संगत कितने मायने रखती है। गुरुजी अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं और ठीक गुरुजी महाराज ने ऐसा ही मुझे दिखाया। थोड़े समय पहले संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए कि वो मेरे घर में पधारे हैं और घर में आकर संगत जी गुरुजी महाराज सोफे पे विराजमान हो जाते हैं और उस समय घर में बहुत सारी संगत आई हुई होती है और गुरुजी अपनी संगत को देखकर बहुत बहुत खुश हो रहे होते हैं और गुरुजी महाराज वहाँ मौजूद हर संगत से खुश होकर बातें कर रहे हैं, जो हमें ये दिखाता है संगत जी कि गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं और वो हम सबके साथ हमेशा मौजूद हैं। और जिस प्रकार संगत जी हमेशा गुरुजी महाराज ने कहा है कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए। हमारे मन में जो भी बात है वो हमें गुरुजी महाराज के साथ डायरेक्ट शेयर करनी है। हमें किसी के माध्यम से अपनी अरदास नहीं लगवानी है। हम जो भी अरदास करें, हम जो भी बात करें वो डायरेक्ट गुरुजी महाराज के साथ करें। वो हर एक बात सुनते हैं और संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत को बहुत बहुत प्यार देते हैं, उनकी हर एक बात का रिप्लाई भी करते हैं। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हर पल हमें ब्लेस किया है। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ और ये सत्संग संगत जी मेरे जन्मदिन से 2 से 3 दिन पहले का है। और संगत जी मैं सत्संग में बैठी हुई थी और वहाँ पर एक संगत मौजूद थी और वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था। और संगत जी उन्होंने अपने सत्संग के दौरान बताया कि उन्होंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी 2 दिन पहले मेरा जन्मदिन था और आपने मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। और चूंकि संगत जी मेरा जन्मदिन 2 दिन बाद था, मैंने उसी वक्त गुरुजी महाराज को हाथ जोड़े और कहा कि गुरुजी महाराज, आज इस पल मैं आपके दरबार में आपके सामने बैठी हुई हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट है। गुरुजी महाराज, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप हमेशा मुझे अपने चरणों में बिठाए रखना। और संगत जी उसी दिन सुबह 3 से 4 बजे के बीच मुझे एक सपना आता है और संगत जी मैं सपने में देखती हूँ कि मैं अपने पलंग पर बैठी हुई हूँ और अचानक से दरवाजा खुलता है और दरवाजे के खुलते ही संगत जी उसमें से एक डिवाइन लाइट आती है और संगत जी वो डिवाइन लाइट छोटी होते होते एकदम बड़ी हो जाती है और वो डिवाइन लाइट संगत जी मेरे अंदर चली जाती है और जैसे ही मैं आंखें खोलती हूँ मेरे पलंग के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। और देखिए संगत जी, इससे बढ़िया गिफ्ट गुरुजी महाराज का क्या हो सकता है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझ पर, मेरे परिवार पर अनंत कृपाएं की है और जिनका भी बखान, जिनका भी गुणगान मैं करूं बहुत बहुत कम है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप हर पल मेरे साथ हैं। आपने हर पल मुझे अपने होने का एहसास करवाया है। आपने मुझे अपनी संगत बनाया, अपने चरणों में बिठाया। इसके लिए मैं गुरुजी आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर उस ब्लेसिंग्स का शुक्राना जिनके शायद हम लायक भी नहीं थे, लेकिन आपने हम पर कृपा की। गुरुजी महाराज, आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर अनंत काल तक हमेशा बनी रहे। आपका आशीर्वाद हम सभी संगत के ऊपर बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, आदेश देंगे, मैं उनका शुक्राना सत्संग आप सबके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सीमा कश्यप आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपनी बहन का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बहुत दिन हो गए थे और मैं सत्संग शेयर करने का सोच रही थी, लेकिन संगत जी मैं शेयर ही नहीं कर पा रही थी। और आज मैंने टीना आंटी का सत्संग सुना जिसमें कोई संगत
अपनी बहन का सत्संग करना भूल गई थी। और संगत जी, ये मेरे लिए मेरे गुरुजी का इशारा था। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि मेरी बहन एक गवर्नमेंट टीचर है और उसकी पोस्टिंग पहले घर से काफी दूर थी। तकरीबन 2 साल पहले ही उसकी पोस्टिंग घर से 10 मिनट के रास्ते पर पढ़ते हुए स्कूल में हुई है। लेकिन यह एक मिडिल स्कूल है और यहाँ इस स्कूल में बिल्कुल भी माहौल ठीक नहीं है और स्टाफ भी कोऑपरेटिव नहीं है। मेरी सिस्टर एक प्योर सोल है, वो सही को सही और गलत को गलत बोलती है। और संगत जी, मेरी बहन की उसके स्कूल की हेड टीचर के साथ बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि संगत जी, मेरी सिस्टर सारा काम जिसमें बच्चों को पढ़ाना और अदर स्कूल वर्क आते हैं बहुत मेहनत से करती है। संगत जी, एक दिन स्कूल में कोई कंपटीशन था, जैसे कि साइंस या सोशल साइंस का फेयर था। मेरी सिस्टर साइंस टीचर है, तो संगत जी उनके स्कूल में एक दिन सोशल साइंस का फेयर था और एक दिन साइंस का फेयर था। और संगत जी, उसके स्कूल में सोशल साइंस की जो टीचर है, उन्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, वो गलत शब्दावली का यूज करती है। संगत जी, मेरी बहन बहुत टेंशन में थी कि स्कूल में उसकी मौजूदगी में साइंस फेयर कैसे करवाएगी, क्योंकि संगत जी उस दिन हेड टीचर भी अपनी छुट्टी पर गई हुई थी। संगत जी, जिस दिन स्कूल में साइंस का फेयर था, उसकी एक रात पहले मेरी बहन ने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। तब संगत जी, मैंने उससे कहा कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू बस गुरुजी का नाम ले, सब कुछ ठीक होगा। और संगत जी, अगले दिन उसने मुझे बताया कि सुबह जैसे ही उसने अपना ग्रुप ओपन किया तो जो सोशल साइंस की टीचर थी, उसने लीव एप्लीकेशन डाली हुई थी, यानी कि वो भी स्कूल में मौजूद नहीं रहेगी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से उसका साइंस फेयर बहुत अच्छा गया। संगत जी, उसके साइंस फेयर को देखने के लिए पता नहीं कहां से लोग देखने आए। उसके बच्चों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। और संगत जी, इन सब में उनके स्कूल के जो मिड डे मील वाले स्टाफ हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की। गुरुजी महाराज ने सब कुछ संभाल लिया। वो बहुत बहुत खुश थी। संगत जी, मेरी बहन, मेरे जीजाजी और मेरी छोटी सी क्यूट सी भांजी बहुत ही प्योर सोल है। संगत जी, मेरी भांजी बहुत समझदार है और वो मात्र 7 साल की है। गुरुजी महाराज, आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी बहन, मेरे जीजाजी और मेरी भांजी को आप ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पोली कासलीवाल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले तो टीना आंटी, अमित अंकल और पूरे गुरु परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी ने गुरुजी के आशीर्वाद से एक शानदार दिवाली मनाई होगी। संगत जी, दिवाली से पहले गुरुजी महाराज ने एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा का आशीर्वाद दिया। संगत जी, हमें एक मठ में जाने का अद्भुत अनुभव हुआ। हमें उस स्थान तक पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटे तक ट्रैकिंग करनी पड़ी। जब हम दर्शन के लिए अंदर गए, संगत जी, अंदर के दर्शन मंत्र मुग्ध कर देने वाले थे और वहाँ पर हमसे अनुरोध किया गया कि हम वहाँ पर ध्यान के लिए बैठे और वहाँ का ऑरा महसूस करें। और संगत जी, ये सब कुछ हमारे लिए कम्प्लीटली ब्लेसिंग्स के रूप में था। संगत जी, बाहर आने से पहले हमें वहाँ पर एक पवित्र जल दिया गया और वहाँ खड़े एक अंकल ने अचानक मेरी तरफ देखा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो मुस्कुराए और मुझसे कहा कि आंटी, हमेशा खुश रहो। और संगत जी, अंकल की इस बात को मुझे एक्नॉलेज करने में और उस बात पर विश्वास करने में मुझे कुछ सेकंड लगे कि क्या वाकई में अंकल ने मुझे कहा। क्योंकि संगत जी, वो अंकल भारतीय नहीं थे, लेकिन पूरी तरह से वो धारा प्रवाह हिंदी बोल रहे थे। और उस वक्त उनकी बात सुनकर मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आई, ये मेरे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। टीना आंटी, पिछले कुछ सालों से लगातार आपके सत्संग सुनने से सचमुच हमें हमारे जीवन में एक सही दिशा मिली है और हमारे जीवन को पॉजिटिविटी से भर दिया है। गुरुजी महाराज, हमें एक बहुत ही सुंदर संगत परिवार से जोड़ने के लिए आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम आयुषी रावत आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे घर में गुरुजी को सब मानते हैं। संगत जी, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है और इस इंसिडेंट के बाद से गुरुजी ने मेरे मन में अपने लिए एक विश्वास जगा दिया है। संगत जी, मैं काफी दिनों से बहुत परेशान चल रही थी, काफी मेंटली डिस्टर्ब थी और लाइफ में आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही थी। संगत जी, मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी, जिससे मैं फिजिकली बहुत वीक हो गई थी। फिर संगत जी, 6 अक्टूबर 2025 को सोने से पहले मैंने गुरुजी महाराज से मन ही मन प्रार्थना की। उनसे कहा, गुरुजी अगर आप हैं तो आप मुझे भरोसा दिलाएं, मुझे अपनी प्रेजेंस का आभास करवाएं। और संगत जी, ताजुब की बात यह है कि अगले दिन ही यानी कि 7 अक्टूबर को मेरा ऑफर लेटर आ गया और वो भी संगत जी 7 PM के आसपास। ये 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस की थी और ये देखकर संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई और मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जाग गई। बस अब संगत जी जल्दी से गुरुजी महाराज की कृपा से आगे नवंबर में मेरे और भी सारे काम अच्छे से हो जाएं, मेरा काम पूरी तरह से संपूर्ण हो जाए, यही मेरी गुरुजी महाराज से कामना होगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना कि आपने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई, आपने मुझे एहसास दिलाया कि आप मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से अनीता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से अनीता शर्मा आप सभी के साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं सितंबर 2025 से गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई हूँ और इससे पहले मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। संगत जी, इस साल मई में मेरे हस्बैंड को स्टेज 4 का कैंसर डिटेक्ट हुआ है और ये खबर सुनकर संगत जी पूरा परिवार परेशान हो गया, पूरा परिवार टेंशन में आ गया। संगत जी, मैंने ठाकुर जी की सेवा ली हुई है और मैंने लड्डू गोपाल जी से अरदास लगाई कि ठाकुर जी कृपा करो, हमारे कष्ट हरो। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करती आई हूँ। मैं सोमवार के व्रत भी रखती थी और फिर संगत जी कुछ समय के बाद कोरोना का टाइम पीरियड आ गया और उसी दौरान शिव जी ने मुझे ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। और उस समय संगत जी मेरी फ्रेंड को मेरे हस्बैंड के कैंसर के विषय में पता चला तो संगत जी मेरी फ्रेंड ने गुरु जी का मंत्र मुझे शेयर किया और मुझसे कहा कि इसका जाप कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मंत्र मुझे बताया गया कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का जाप करो। और उसके बाद संगत जी अपने आप मेरे फोन में गुरुजी के मैसेजेस आने लगे और जब संगत जी मैंने उन मैसेजेस को सुना तो मुझे उसमें बड़े मंदिर के बारे में पता चला। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी जिंदगी में वो सौभाग्यशाली दिन आया। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, वहाँ मैंने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खाया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद से मेरा वर्षों पुराना कमर का दर्द ठीक हो गया। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे हस्बैंड की कष्ट को काटे, उन्हें ब्लेस करें। संगत जी, मैंने बड़े मंदिर से जल प्रसाद लिया और अपने परिवार के सभी सदस्यों को गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया। संगत जी, मुझे कुछ दिनों से गुरुजी महाराज की रोज ही ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि तू चिंता ना कर, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। और संगत जी 1-2 बार मुझे तितली के रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और संगत जी मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी मेहर से मेरे हस्बैंड की पेट स्कैन की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर और सत्संग सुनाने वाली आंटी अंकल पर और सभी सत्संग सुनने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, सबके कष्ट हमेशा मिटाना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गायत्री आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी की ये बेटी गुरुजी महाराज से क्षमा प्रार्थी है कि मैंने गुरुजी का शुक्राना देर से किया है। संगत जी, मुझे गुरुजी के रोज मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, लेकिन संगत जी मैं समय के अभाव की वजह से अपना शुक्राना नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज गुरुजी महाराज की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहला शुक्राना तो ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मुझे ट्रिप ब्लेस की है। संगत जी, गर्मी की छुट्टियों में मुझे गुरुजी का मैसेज प्राप्त हुआ कि तुझे कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। और संगत जी, मैं मन में सोच रही थी कि मेरे हाथ में तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं कहीं घूमने जाऊं। और फिर मैंने सोचा कि शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। पर संगत जी, गुरुजी महाराज ने कुछ ना होते हुए भी मुझे 2 ट्रिप ब्लेस की है, एक खाटू श्याम जी की और एक हरिद्वार की। संगत जी, मेरी दोनों ही यात्रा बहुत बहुत बढ़िया रही और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की कृपा से मुझे खाटू श्याम जी के दर्शन प्राप्त हुए और आज से 30 साल पहले भी मैं खाटू श्याम गई थी पर दर्शन नहीं हो सके थे। लेकिन इस बार गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे खाटू श्याम जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे इस यात्रा पर भी लेकर गए और मेरे पैसे ज्यादा भी नहीं लगने दिए। मेरी इस दोनों यात्राओं का खर्चा मेरे भाई ने ही किया और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग मेरे भाई का है। संगत जी, मेरे भाई को हार्ट के पास अचानक बहुत दर्द हो रहा था और ऐसा डाउट लग रहा था कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके लिए हम लोगों ने उसे डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने ईसीजी करवाया। और इधर संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करने लगी कि गुरुजी ऐसा कुछ भी ना आए जिससे वो परेशान हो जाए। मैंने गुरुजी से अरदास की कि रिपोर्ट में कुछ भी ना निकले और संगत जी, गुरुजी महाराज ने ऐसा ही किया। हमें डॉक्टर ने कहा कि एसिडिटी की वजह से हो सकता है, मगर मेडिसिन से आराम ना पड़े तब देखेंगे। और संगत जी, मेरे भाई को मेडिसिन से फायदा हो गया और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे भाई की रक्षा की। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के ड्रीम दर्शन को लेकर है। संगत जी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि गुरुजी मुझे कभी भी ड्रीम दर्शन देंगे। गुरुजी ने मुझे ओम के कई बार दर्शन दिए हैं, पर संगत जी ड्रीम दर्शन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हुआ ये संगत जी कि उस दिन मैं टीना आंटी का सत्संग सुनने के बाद, जो किसी के ड्रीम दर्शन के विषय में था, उसे सुनने के बाद सो गई और गुरुजी महाराज ने मुझे भी दर्शन दिए। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज को अपने सामने देखा और गुरुजी ने मुझे खाना खिलाया और ये देखकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। और संगत जी, मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने इन आंसुओं से गुरुजी के चरणों को धो दूं, परंतु संगत जी, मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था कि कहीं गुरुजी के पैर मेरे छूने से मैले न हो जाएं। और मैं चाहती हूँ कि ये एहसास मुझसे कभी दूर न हो, वो याद मेरे दिल में हमेशा बनी रहे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने यह सपना मुझे 2 मिनट के लिए ही दिया, लेकिन संगत जी, मेरा रोम रोम खिल उठा। मुझे जो खुशी का एहसास हुआ है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ड्रीम दर्शन से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। मेरा गुरुजी महाराज से अनुरोध है कि मेरा शुक्राना सत्संग वो अपने चरणों में स्वीकार करें और अपनी इस बेटी को देर करने के लिए क्षमा करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।